ठीक है तब है, मैं निकलती हूँ। हाँ चल गया, कहाँ सोते हैं? हाँ चलो तुम भी चला। तुम भी ड्यूटी जाना। सभी लोग सुबह सुबह ड्यूटी जा रहे हैं। तो जय श्री केदार देवड़ा, मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम, प्रीति बुटोला। तो मैं जा रही हूँ अभी ड्यूटी पे। है ये है हमारा खूबसूरत सा तिलवाड़ा केदार घाटी का। आज बादल लगे हुए हैं और हम भी रास्ते लगे हुए हैं। बुटोला जी हमारे पड़ोस वाले घर में बैठे हुए हैं, वहाँ पे पड़ोस के घर में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा उनके साथ बैठ के थोड़ा गप सप मारते रहते हैं, वो उनका टाइम पास हो जाता है। थोड़ा सा घर के अंदर ही अंदर इंसान बोर हो जाता है। वेग दी नाश्ता पानी है ना। तो मुझे गाड़ी मिल गई है दिलवाड़ा से और हम जा रहे हैं आज आगे की सीट मिली है। भैया गुलाब राय भी जाना आपने? कितना देर हो गई? चलो कोई नहीं, मैंने बाजार तो दगड़ियों पहुंच गई मैं अपने वाले रास्ते में। गाड़ी का यार बहुत समस्या हो रही है यार दगड़ियों। स्कूटी भी अभी नहीं चला पा रही हूँ मेन रोड में, बहुत टाइम लगेगा अभी। तो पहुँचती हूँ मैं अभी। बहुत चढ़ाई है यार दगड़ियों यहाँ से, बहुत ज़्यादा। तो हम निकल चुके हैं घर की तरफ। अब होगा गाड़ी का इंतज़ार, देखो कब तक मिलती है गाड़ी है दगड़ियों। डेली मेरा यही है, स्कूटी नहीं सीख पाई अभी, रोड पे नहीं आई यार मैं अभी ना। तो फाइनली गाड़ी वगैरह मुझे मिल गई थी। और ये है यहाँ रुद्रप्रयाग का आर्मी बैंड। हमारे स्टाफ के कभी कभी बाज़ार की तरफ चले जाते हैं तो मोनी के साथ चले जाते हो, कभी कोई मिल जाता है कभी कोई मिल जाता है। तो इसी तरह से मेरा डेली दिनचर्या जो है वो गुजरता रहता है दगड़ियों। तो इसी तरह से मैं जाती रहती हूँ। तो देखो कब तक पहुँचते हैं। अभी मैंने कहीं जाना है, कुछ काम भी है अभी मेरा। तो मैं आई थी यहाँ कुछ काम से। तो आप रुद्रप्रयाग बाज़ार का नज़ारा ऊपर से देख सकते हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। लग रहा है ना एकदम सुंदर सा। यहाँ पे वकील कार्यालय है, तो वकील जी के पास आई थी। क्यों आई थी वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। वो अभी जब तक काम बन नहीं जाता तब तक कुछ नहीं बोलना चाहिए वरना। तो ओहो मच्छरों ने खा लिया मुझे। यहाँ रास्ता काफ़ी डेंजर है यार, यहाँ ना रास्ते ऐसे ख़तरनाक है ना, मतलब क्या बोलूँ मैं। थोड़ा बहुत काम बन रहा है, थोड़ा अभी थोड़ा बिगड़ रहा है। ऐसे होता है दगड़ो जब अकेले अकेले सब कुछ करना होता है ना। शकल देखो 12 बज गए मेरी शकल में। ठीक है तब चलते हैं अभी। पहुँच गई हूँ रुद्रप्रयाग के पुल में। और यहाँ पे टिक्की गोलगप्पे वाले भी हैं। आजकल सावन के महीने गोलगप्पे नहीं खाने चाहिए क्योंकि पानी काफ़ी गंदा रहता है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पे खाली मेरे को भूख लगी है, इसलिए मैं टिक्की मांगी है मैंने यार। सच में बहुत भूख लग गई आज। ये देखो खाली मैं ही खा रही हूँ। आज ना बहुत भूख लग गई, पता तुम्हें। चलो तब चलती हूँ मैं। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, गाड़ी पहले गाड़ी की व्यवस्था की उसके बाद गई मैं, है ना। और ये देखो यहाँ पे तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं तिलवाड़ा। ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए। ये मैदानपुर गांव है यहाँ पे और हम अब पहुँचने ही वाले हैं। 7 बजे तक पहुँचूँगी मैं आज। लेट हो गए आज फिर से, देरी में निकले आज। 6 बजे निकले हम ऑफिस से, नहीं तो कभी 5:30 में निकल जाती थी मैं। देखते हैं, तब गाड़ी मिल गई, तब मेन बात ये होती है गाड़ी मिल गई बस। अब पहुँच ही जाएंगे। अब पहुँचने वाले हैं हम नौला पानी, उसके बाद सीधा तिलवाड़ा। हे दगड़ियों तो पहुँच गई थी मैं आज मैं बहुत देर में पहुँची यार। 7-7 बजे। बाज़ार में थोड़ा काम था, रुद्रप्रयाग मार्केट में भी थोड़ा काम था मेरा, थोड़ा लेट पहुँची मैं। तो क्या बोलते हुए थे यार दगड़े ना, एक बात बोलना चाहती मैं आप लोगों से ना। एक है कोई आईडी है यूट्यूब पे ना, मुझे इतनी मतलब मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे हंसी आती है ना। ज्योत ना रावत पता नहीं क्या है, कुछ ऐसे आईडी है। मुझे मैंने नाम है ना भूल जाती हूँ ना एक तो वो मुझे क्या लिखती है, मतलब मेरा पति तो अच्छा है उसकी नज़रों में, उस लेडीज़ की नज़रों में मेरा पति बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बहुत हरामी हूँ उसकी नज़रों में। वो लिखती है मुझे कि तेरी बस का स्कूटी चलाना नहीं है बल, जैसे भैया बोलते हैं वैसे कर। मुझे इतनी हंसी आती है ना उसे कमेंट पढ़ के, मतलब मुझे तकलीफ नहीं हो रही, मुझे हंसी आती है। क्या है ये मतलब
जैसे एक स्क्रू ढीला नहीं होता है ऐसे लोगों का, कि तेरी बस का अगर स्कूटी चलाना होता है वाले तो आज तक नहीं चलाती बल, तेरी बस का है ही नहीं बल। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूटी क्या, मैं जब स्कूल टाइम में पढ़ी तब से मेरा बहुत शौक था स्कूटी गाड़ी चलाने का, लेकिन आपको पता ही है हम गरीब घर के लोग, हम दूर से ही देख ले गाड़ी को वही बहुत है, ठीक है। उसके बाद हुई मेरी शादी, इनके पास थी बुलेट, इनके पास स्कूटी नहीं थी, ठीक है। तो 1-2 साल तो ऐसे, अब अरेंज मैरिज में अब मैं क्या बोलूँ कि मैं बहुत शुरू में बहुत परेशानी में रही मैं 1-2 साल, तो मतलब मुझे लगा ही नहीं कि हमारे अरेंज मैरिज में थोड़ा हो जाती, थोड़ा गलतियाँ इनसे हुई, थोड़ी मुझसे हुई, पहले तो हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। उसके बाद तब तक मेरी अनवी होने के लिए हो गई, आपको पता ही है जब बच्चा होने के लिए होता है तब तो खैर गाड़ी पर हाथ भी क्यों लगाना है। तो 3-4 साल तक तो मैंने गाड़ी की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि अनवी हुई, उसके बाद वो छोटी थी और मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मेरी बेटी हुई तो मेरे मन में डर भर गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पड़ोसी गांव में मतलब उसकी लड़की मेरी लड़की साथ की थी और वो 4 व्हीलर सीख रही थी, कार सीख रही थी वो लेडीज़ ना, और उसका एक्सीडेंट हुआ, वो लेडीज़ ख़त्म हो गई। और उसकी बेटी भी मेरी बेटी की उम्र की थी, जब मैंने सुना उस समय उसकी बेटी भी 3 साल की थी, मेरी अनवी भी 3 साल की थी। मैं बहुत रोई, क्योंकि बच्चे 4 व्हीलर सीखने के चक्कर में लेडीज़ तो मर गई, बच्चा छूट गया ना उसका। तो मैंने कहा भाई ये गलती तो मुझे नहीं करनी है, मैंने कहा मेरी बेटी छोटी है, मैं गाड़ी पे हाथ नहीं लगाऊंगी। तो एक मुझे नहीं पता मेरे अंदर हिम्मत है नहीं, लेकिन एक माँ के प्रति मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी छूट जाए या मैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर दूँ, ठीक है। ऐसा हुआ, मेरे अंदर डर भर गया बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं परिवार, मेरी बेटी छोटी रही तो मेरी बेटी को स्कूल से लेके आओ, उसको स्कूल छोड़ना, मैं अपने उसमें उलझ की रह गई मैं। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को गाड़ी चलाने आती थी, तो मैंने कभी ज़रूरत ही नहीं समझी, मैं कहीं भी जाती थी एक कॉल करती थी, मेरे हस्बैंड छट करके मुझे लेने आ जाते थे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी कभी, ठीक है। कहीं छोड़ने जाओ तो ये मुझे छोड़ देते थे, लेने आते थे, तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत कभी महसूस ही नहीं हुई, ठीक है। लेकिन वो मेरी किस्मत में था ना कि अचानक से ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया, तब मुझे ये सब कुछ सीखना पड़ रहा है। और ऐसी बात नहीं है, मैं उस कमेंट करने वाले को बोलना चाहती हूँ मेरे पे बहुत हिम्मत है ना। अगर मेरी जगह तू होती ना बेटा, अब तक सुसाइड कर देती, ठीक है। मेरे अंदर बहुत हिम्मत है कि मैं अब तक खड़ी हूँ इतनी, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, एक मेरा पति है बस, और उसी के सारे हम दोनों रह रहे थे ना। इनके माँ बाप ने अनाथ तरह ज़िंदगी जी इन्होंने, और इनके साथ मैंने भी, ठीक है। फिर भी हम खड़े हैं और मैं सीख रही हूँ ना, वही बहुत बड़ी बात है। और अच्छी तरह से मैं अभी जब मैं स्टार्टिंग में स्कूटी पकड़ी फर्स्ट डे थोड़ा डग किया मैंने, दूसरे दिन मैं सीधा चलाई मैंने, तीसरे दिन से मैं अब तो मैं अच्छा चलाने लग गई हूँ। लेकिन मैं सड़क में इसलिए नहीं आ रही हूँ, जो मेरी स्कूटी है वो उसकी थोड़ा हालत ठीक नहीं है, मतलब जो मुझको दे रखी किसी ने सीखने के लिए ना, वो अच्छी नहीं है वो स्कूटी क्या। तो मैं सोच रही हूँ अच्छे से पहले मेरा बैलेंस बन जाए, थोड़ा मैं वहाँ पे सीख जाऊँ। आज मैं थोड़ा सा गिर भी गई थी, थोड़ा हाथ पे चोट भी लग गई थी, क्योंकि बारिश हुई, थोड़ा फिसलन हो गई थी। तो यही चीज़ें मुझे ज़रा समझ नहीं है, बारिश में स्कूटी कैसे चलानी है, धूप में कैसे चलानी है, बैंड पर कैसे चलानी है। तो वहाँ पर 2-3 बैंड हैं, तो मैं उन्हीं पर स्कूटी सीखती रहती हूँ, ठीक है। तो ये है कि किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, उस कमेंट करने वाले को मैं ये बोल रही हूँ। अब बाकी मुझे ऐसे लग रहा है उसको मुझसे पता नहीं इतनी नफरत क्यों है भाई, मैंने उजार भी नहीं खाया उसके घर का, मेरे को ऐसे समझते हैं जैसे कि पता नहीं मैंने क्या खाया होगा भाई इसका। ए बाबा है, तेरी बस का नहीं है बल, तो बोल कितने डिमोटिवेट करते हैं ना ये लोग दूसरों को। हे भगवान, मुझे तो इतनी हंसी आई ना उस कमेंट में, अभी तक हंस, मैं आज घर आके अनवी के बाबा को पढ़ाया, मुझे बहुत हंसी आई। मैंने कहा मानसिकता देखो यार, मानसिकता। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे बहुत हंसी आई, है ना दगड़ो। बाकी क्या बोलना, जिसका जैसा कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी आँखें होंगी, हमारी आँखें अगर अच्छी हैं, सोच अच्छी है, तो हमें सब लोग अच्छे दिखते हैं, और हमारी सोच अगर घटिया है तो हमें सारे लोग घटिया ही दिखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ठीक है दगड़ियों। अब दगड़े मैं गूंद रही हूँ आटा, मुझे थकान तो इतनी लगी है ना, मन कर रहा है बिस्तर पर जाऊँ टपक करके सो जाऊँ, पर अभी खाना बनाना है दगड़ा, छोले बना रही हूँ आज, फिर खाना खा के फिर बर्तन भी धोने हैं, 10 बज जाते हैं यार दगड़े में, क्या बोलना। चलो ठीक है तब। बुटोला जी तो आज मज़े कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बुटोला जी, देखो ये देखो बुटोला जी, ठीक है स्वास्थ्य पानी, हाँ घर में सही लग रहा है? अब सही है, क्या करना है, मजबूरी है घर में तो बैठना है। सही बात है, मजबूरी है, घर में तो बैठना ही पड़ेगा ना। क्या करना था, बुटोला जी ने भी दिन भर बोर होते रहते हैं बेचारे घर में,
ठीक है दगड़ो तब बाय, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बाय।